हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम 10 क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इंडियन पॉलिटी के एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के एमसीक्यूज को यहां पर डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है नेशनल इलेक्शन कमीशन। नेशनल इलेक्शन कमीशन से इंडियन पॉलिटी से जितने भी क्वेश्चन आने वाली एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन सभी क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं और राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग से रिलेटेड जो एमसीक्यूज एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चन को हम यहां पर देख लेते हैं। आइए सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रावधान है? अक्सर एग्जाम में हमें राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग से रिलेटेड आर्टिकल भी पूछा जाता है और इसके अलावा भाग भी पूछा जाता है। तो यहां पर देखिए भाग पूछा गया है, तो भारतीय संविधान के भाग 15 में आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक के जो प्रावधान हैं वो निर्वाचन से संबंधित प्रावधान हैं। ये याद रखिएगा। तो हमें यहां पर आंसर मिल जाएगा, सबसे पहला आंसर सी हो जाएगा। नेशनल इलेक्शन कमीशन या निर्वाचन से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 15 में देखने को मिलते हैं। अब अगर हम एक एक आर्टिकल जो यहां पर दिए गए हैं उन 5-6 आर्टिकल की बात करते हैं, तो देखिए आर्टिकल 324 में राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के गठन की बात की गई है। भारत में राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 में देखने को मिलता है। आर्टिकल 325 की बात करते हैं, 325 की बात करते हैं, तो धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर निर्वाचन से या मतदान से वंचित नहीं किया जाएगा, यह प्रावधान आर्टिकल 325 में देखने को मिलता है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 326 वयस्क मताधिकार की बात करता है। हर व्यक्ति को वयस्कता के आधार पर मतदान देने का अधिकार है। आर्टिकल 326 में यह प्रावधान देखने को मिलता है। लेकिन वयस्कता की आयु कितनी होगी, यह निर्धारित इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा किया जाता है। इसीलिए मतदान देने का जो अधिकार है, वोट देने का जो अधिकार है फ्रेंड्स, वो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है, बल्कि एक लीगल राइट है, या फिर यूं कहा जाए कि एक विधिक अधिकार है। इसे भी याद रखिएगा। आर्टिकल 326 वयस्क मताधिकार की बात करता है। इसके बाद आर्टिकल 327 की अगर हम बात करें, तो संसद के लिए या केंद्र के लिए या राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन के लिए नियम बनाने का अधिकार इंडियन पार्लियामेंट को दिया गया है। आर्टिकल 327 में परिसीमन क्षेत्र निर्धारित कर सकता है, यह नियम बनाने का अधिकार दिया गया है किसको? पार्लियामेंट को। आर्टिकल 328 की बात करते हैं, तो राज्य विधानमंडल के निर्वाचन से संबंधित, राज्य के निर्वाचन से संबंधित नियम बनाने का अधिकार या कानून बनाने का अधिकार राज्य के विधानमंडल को प्रदान करता है आर्टिकल 328, अगर संसद ने कोई नियम नहीं बनाया है तो। इसके बाद आर्टिकल 329 की अगर हम बात करते हैं, तो न्यायिक क्षेत्र से बाहर घोषित करता है अगर पार्लियामेंट या विधानमंडल कोई भी कानून बनाता है निर्वाचन से संबंधित, तो वो न्यायालय की क्षमता के बाहर है, न्यायिक क्षेत्र के बाहर है। यह प्रावधान आर्टिकल 329 में देखने को मिलता है। ओके, तो यहां पर मैंने आपको सारे आर्टिकल नॉर्मली बता दिए हैं, शॉर्ट में बता दिए हैं, तो आपको यहां पे आइडिया लग जाएगा कि कौन सा आर्टिकल किससे संबंधित प्रावधान करता है। तो अभी के लिए हमारा जो क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है कि राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लेखित है? तो ये उल्लेखित है भाग 15 में, तो आंसर हो जाएगा आंसर सी। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया? तो नेशनल इलेक्शन कमीशन भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 में उल्लेखित है, अभी हमने बात की थी। इसके अकॉर्डिंग सबसे पहली बार राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का जो गठन है वो 25 जनवरी 1950 में किया गया था। 25 जनवरी 1950 में सबसे पहली बार राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। जब इसका गठन हुआ था तो ये केवल एक सदस्यीय संस्था थी, मतलब इसमें केवल एक सदस्य ही हुआ करता था जो कि राष्ट्रीय निर्वाचन आयुक्त या मुख्य निर्वाचन आयुक्त कहलाता था। लेकिन 1989 के बाद निर्वाचन आयुक्त एक संशोधन अधिनियम लाया गया जिसे निर्वाचन आयुक्त संशोधन अधिनियम के नाम से जाना जाता है, और उसके आधार पर इसे बहुसदस्यीय संस्था बना दिया गया। तो 1989 के बाद
इसको बहुसदस्यीय बनाया गया। तो वर्तमान में राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग में हमें एक अध्यक्ष देखने को मिलता है और 2 सदस्य देखने को मिलते हैं। जो अध्यक्ष है इसको यूं कहा जाए, मेन जो है वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है और 2 अन्य सदस्य अन्य निर्वाचन आयुक्त के नाम से जाने जाते हैं। अध्यक्ष ना बोले तो फिर इसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो 25 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। आंसर ये हो जाएगा। इजी था। आगे बढ़ने से पहले एक अपडेट देता हूं फ्रेंड्स। क्रेजी जीके ट्रिक के रूट एप्लीकेशन पर आप सभी के लिए जीएस फाउंडेशन की देखिए एक लाइव बैच स्टार्ट हो गई है, जहां पर जीएस के सभी सब्जेक्ट आपको बहुत ही बेसिक से पढ़ाए जाएंगे। इंडिया या किसी भी स्टेट की कोई भी एग्जाम हो या फिर सेंट्रल लेवल पर अगर कोई एग्जाम हो तो वहां पर आपके जीएस के क्वेश्चन कभी भी किसी भी एग्जाम में बाहर नहीं जाएंगे। इसीलिए आप जीएस फाउंडेशन का ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। रूट एप्लीकेशन इसके लिए आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। इसके अलावा अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को इंडिविजुअली पढ़ना चाहते हैं तो रूट एप्लीकेशन पर आपके लिए ये सुविधा भी दी गई है और इसके अलावा काफी सारा स्टडी मटेरियल आपके लिए फ्री अवेलेबल है। तो आप विजिट करिए, प्ले स्टोर से रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के तहत धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर मतदान से वंचित नहीं किया जा सकता? यह प्रावधान किस आर्टिकल में है? तो अभी हमने इसकी बात की थी। यह प्रावधान भारतीय संविधान के आर्टिकल 325 में देखने को मिलता है। 325 के तहत धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति को मतदान से वंचित नहीं किया जा सकता। आंसर बी। नेक्स्ट देखिए, निर्वाचन आयोग भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको शुरू में ही बोला था, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का आर्टिकल और भाग दोनों याद रखिएगा। स्पेशली भाग 15 है और राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग स्पेशली आर्टिकल 324 में उल्लेखित है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 324 राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के गठन की बात करता है। ओके, चलिए इसके बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद किसके समान है? तो देखिए, मैंने आपको बताया था यह बहुसदस्यीय संस्था है जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। अब राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है फ्रेंड्स, इसका पद सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान होता है। इसीलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रेसिडेंट करते हैं तो इनकी नियुक्ति भी प्रेसिडेंट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को अगर इस्तीफा देना है तो अपना इस्तीफा प्रेसिडेंट को देते हैं, तो ये भी अपना इस्तीफा प्रेसिडेंट को देते हैं। और अगर सुप्रीम कोर्ट के जज को उनके पद से हटाना है तो महाभियोग जैसी प्रोसीजर के द्वारा हटाए जा सकते हैं। मतलब संसद में बिल लाना पड़ेगा और दोनों सदनों में 2/3 स्पेशल मेजोरिटी से ऐसा बिल पास करवाना पड़ेगा। अगर पास हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। सेम कंसेप्ट के द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भी उनके पद से हटाया जा सकता है। मतलब पार्लियामेंट के दोनों सदनों में स्पेशल मेजोरिटी से इनको हटाने का बिल लाना पड़ेगा, पास करवाना पड़ेगा 2/3 मेजोरिटी से, स्पेशल मेजोरिटी से। अगर पास हो जाता है तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से हटाया जा सकता है। इजी। तो इस तरह से मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है इनका पद सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान है, याद रखिएगा। ओके, चलिए, इसलिए रिटायरमेंट की एज भी 65 ईयर है इन दोनों की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चुनाव आयुक्त अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो अभी हमने बात की है, चाहे देखिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो या अन्य निर्वाचन आयुक्त हो, दोनों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और दोनों को भी हटाने का अधिकार भी अगर इस्तीफा देना चाहते हैं तो इस्तीफा भी भारत के प्रेसिडेंट को देकर अपना पद छोड़ सकते हैं, क्योंकि अपॉइंट प्रेसिडेंट ने किया है। इसलिए अगर इन्हें इस्तीफा देना है तो इस्तीफा भी प्रेसिडेंट को दे सकते हैं। तो किसको इस्तीफा देंगे? चाहे मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो चाहे अन्य निर्वाचन आयुक्त हो, अगर पद छोड़ना चाहते हैं तो अपना इस्तीफा भारत के प्रेसिडेंट को देकर अपना पद छोड़ सकते हैं। आंसर सी हो जाएगा। सिंपल था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा एक मतदाता आयु घटाने संबंधित संविधान संशोधन कानून है? एक संविधान संशोधन की बात की गई है जिसके द्वारा भारत में मतदान की आयु को घटाया गया था।
तो देखिए पहले मतदान की जो आयु थी फ्रेंड्स वो 21 वर्ष हुआ करती थी। कितनी? 21 वर्ष। इसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था और यह अमेंडमेंट एक्ट था 61 अमेंडमेंट एक्ट। 61वां संविधान संशोधन जो कि 1989 में हुआ था, इसके द्वारा मतदान की आयु को भारत में घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया था। मतदान का अधिकार भारत में एक विधिक अधिकार है, इसे याद रखिएगा। तो पहले 21 वर्ष के बाद कोई व्यक्ति मतदान कर सकता था, अब आप जानते हैं 18 वर्ष के बाद कोई भी व्यक्ति भारत में मतदान कर सकता है। यह प्रावधान 61 अमेंडमेंट एक्ट के तहत देखने को मिलता है, 61वें संविधान संशोधन के तहत देखने को मिलता है, जो कि 1989 में किया गया था। ईयर भी याद रखिएगा और संविधान संशोधन भी याद रखिएगा। इजी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या चुनाव आयुक्त की योग्यताओं में शामिल है? आइए देखते हैं चुनाव आयुक्त बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए। 10 वर्ष तक सुप्रीम कोर्ट का वकील रहा हो, गलत। 10 वर्ष तक सुप्रीम कोर्ट का जज रहा हो, गलत। 5 वर्ष तक महान न्यायवादी के रूप में कार्य कर चुका हो, गलत। क्यों? क्योंकि भारत के संविधान में चुनाव आयुक्त बनने के लिए योग्यताओं का कोई प्रावधान नहीं, कोई बात नहीं की गई है कि चुनाव आयुक्त नियुक्त किए जाने के लिए या बनने के लिए क्या योग्यताएं चाहिए। तो फिर आंसर हो जाएगा तीनों में से कोई भी नहीं। भारतीय संविधान में इसका प्रावधान नहीं दिया गया है। ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा याद रखिएगा, क्योंकि थोड़ा सा आपको सोचने पर मजबूर कर सकते हैं ऐसे ऑप्शन भी। तो याद रखिएगा और समझने की पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा कि वो पूछना क्या चाह रहा है, फिर हम आंसर तक पहुंचे तो इजीली सही लगा पाएंगे। ओके। 61वां संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया था? अभी हमने बात की है, इजीली बता दोगे। 61वां संविधान संशोधन जिसके द्वारा मतदान की आयु को घटाकर 21 से 18 वर्ष किया गया था, यह अमेंडमेंट 1989 में किया गया था। 61वां संविधान संशोधन था। आंसर सी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा चुनाव के संबंध में बनाए गए कानूनों को न्यायिक क्षेत्र से बाहर रखा गया है? तो चुनाव से संबंध में या चुनाव के संबंध में जो कानून संसद या राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाए गए हैं उसको न्यायिक क्षेत्र से बाहर किया गया है संविधान के आर्टिकल 329 के तहत। अभी हमने इसकी बात की थी, सही है। अगर राज्य विधानमंडल और पार्लियामेंट निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन या किसी से भी रिलेटेड कोई कानून बनाता है तो उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। यह प्रावधान आर्टिकल 329 में देखने को मिलता है। आंसर सी। वयस्क मताधिकार का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? बता दोगे? तो वयस्क मताधिकार के आधार पर मतदान दिया जा सकता है देश में, यह प्रावधान आर्टिकल 326 में देखने को मिलता है, 326 में देखने को मिलता है। आंसर सी हो जाएगा। क्लियर? तो यहां पर मैंने आपको राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग या फिर यूं कहा जाए कि निर्वाचन या इलेक्शन से संबंधित जो भी क्वेश्चन पढ़ाए हैं, जो भी एमसीक्यूज यहां पर बताए हैं, वो आपको इजीली समझ में आ गए होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सारे की सारे एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। प्रीवियस एग्जाम में भी हमने देखे हैं और आने वाली एग्जाम में भी ये क्वेश्चन हमको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप रूट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से और आप किसी भी, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में आप किसी भी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा काफ़ी फ्री आपके लिए स्टडी मटेरियल भी रूट एप्लीकेशन में अवेलेबल हैं, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी फायदा उठा सकते हैं। चलिए फिर मुलाकात करते हैं। जय हिंद, जय भारत।